ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणगीता श्रीविशाखान्वितांश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् शृण्वतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनं हृदन्तस्तु भद्राणि विद्रोति सुरक्षतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी तदा रजस्तमोभावः काम लोभादेश्येत् चेत् एते निरावृतिं स्थित सत्ये प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगतः भगवतत्व विज्ञानं मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वात्मनिश्वरे धर्माप्रोजितो कैटभ्यो परमो निर्मस्त्राणां सतां वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तु शुद्धं तापत्रय उन्मूलनं श्रीमद्भागवतं प्रमाण अम्लं प्रेमोत्तमार्थो मान श्रीचैतन्य महाप्रभुमत्मितं तत्रादरुणापरं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को स्कंद संख्या 3 श्रीमद् भागवतम का अध्याय संख्या 20 और श्लोक संख्या 18 नंबर पढ़ना है। टाइटल है मैत्रेय विदुर संवाद। ससृज छायया विद्या पंच प्रवाण्य मघृतम तामिश्रम अंधतामिश्रम तमो मोहो महात्मना। ब्रह्मा ने सबसे पहले अपनी छाया से बद्ध जीव के अज्ञान के आवरण उत्पन्न किए। इसकी संख्या 5 है। ये है तामिश्र, अंधतामिश्र, तमह मोह और महामोह कहलाता है। तो ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का क्रिएशन शुरू किया तो अपनी छाया से बद्ध जीवों के अज्ञान को, जो बद्ध जीव का जो ज्ञान है उसको आवृत करने के लिए उन्होंने 5 प्रकार के कोष उत्पन्न किए, जिसका नाम बताया गया। ये तामिश्र, अंध तामिश्र, तमह मोह और महामोह कहलाए, जो बद्ध जीव के ज्ञान को आवृत कर दे अज्ञान से। ये शक्तियों को उन्होंने प्रकट किया अपने छाया शक्ति से। बताना, इस भौतिक संसार में इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से जो बद्ध जीव या जीवात्माएं आती हैं वे प्रारंभ में 5 विभिन्न दशाओं से आच्छादित रहती हैं। पहली दशा है तामिश्र कोष अर्थात क्रोध। स्वाभाविक रूप से प्रत्येक जीवात्मा को थोड़ी स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु यदि जीवात्मा यह सोचे कि वह परमेश्वर के समान स्वतंत्र भोग क्यों नहीं करता, या यह कि उन्हीं के समान मुक्त भोक्ता क्यों नहीं हो जाता, तो यह किंचित किंचित स्वतंत्रता का दुरुपयोग कहा जाएगा। उसका अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूलने के कारण क्रोध या द्वेष है। तो जो तामिश्र नामक कोष है उसको क्रोध कहा जाता है। और जो व्यक्ति 6 अनर्थों पर विजय प्राप्त कर ले अपने काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष पे, तो धीरे धीरे वो भगवान को जानने की उसके अंदर योग्यता आ जाएगी। बहुत जल्दी ही वो सफलता प्राप्त कर लेगा आध्यात्मिक जीवन में। ये क्या है, काम क्रोध जो है हमारे बहुत बड़े शत्रु हैं, और ये उत्पन्न होता है रजोगुण के टच में आने से। हम देखते हैं कि न चाहते भी हम क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और क्रोध आता है और हम कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं या गलत कार्य कर बैठते हैं। क्या है, क्रोध में हम ये डिसीजन लेते हैं। क्रोध कैसे उत्पन्न होता है, जब हमारी कामनाएं तृप्त नहीं होती हैं। तो जब हमारी कामनाएं पूर्ण नहीं होती तो हमें क्रोध आता है। इसलिए अपने कामनाओं को हमें पवित्र करना है। जब हम अपनी कामनाओं को पवित्र करेंगे तो हमें क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि पवित्र कामनाएं जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो सारी कामनाएं भगवान पूर्ण कर देते हैं, या आपके अंदर कोई कामना ही नहीं बचेगी। तो जब कामना बचेगी नहीं तो तृप्त करना नहीं होगा, और जब तृप्त नहीं करना होगा तो क्रोध नहीं आएगा। इसीलिए भगवान के भक्त लोग शांत होते हैं, क्योंकि 6 अनर्थों पर विजय प्राप्त कर लिए होते हैं। तो आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस करने का मतलब है कि जो अनर्थ है हमारे अंदर उस अनर्थों से छुटकारा है। इसीलिए ज्ञान बताया जाता है। श्रीमद् भागवतम का, भगवत गीता का ज्ञान इसीलिए है कि हम अपने अनर्थों पर विजय प्राप्त कैसे करें, उस अनर्थों से लड़कर हम उस पर विजय प्राप्त करके और आध्यात्मिक जीवन में आगे कैसे बढ़े। क्योंकि ये अनर्थ इतना जल्दी पीछा नहीं छोड़ते हैं व्यक्ति का, ये लंबे समय तक व्यक्ति को जो है अपने चंगुल में रखते हैं। व्यक्ति काम वासनाओं से जूझता रहता है, काम खत्म होता है तो क्रोध
कामनाएं पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध रूप धारण कर लेता है। फिर क्रोध जो है आगे लोभ का रूप धारण कर लेता है। इस तरह से ये छह अनर्थ व्यक्ति को ग्रस्त किए रहते हैं। ऐसी छह अनर्थों पर हमें विजय प्राप्त करना। और ये छह अनर्थ उत्पन्न कैसे होते हैं? हमारे पूर्व जन्म के संस्कारों पर। जैसा हमारा पूर्व जन्म का संस्कार था उसी हिसाब से हमारे अंदर ये काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष के वेग हमारे अंदर होते हैं। क्योंकि अलग अलग जोनियों में स्पेशलाइजेशन होता है। जैसे मान लो कि सर्प की योनि में व्यक्ति रहा तो उसके अंदर द्वेष बहुत तेज होता है, ईर्ष्या होती है। न चाहते हुए व्यक्ति को काट लेता है। क्या ईर्ष्या बस काट लेता है किसी को। इसी तरह अलग अलग जीव जंतुओं में अलग अलग जो है ये छह प्रकार के अनर्थ पाए जाते हैं। कुछ ऐसे जीव जंतु में हैं जो सात्विक होते हैं, जैसे गाय है। तो गाय बिल्कुल शांत होती है, वो किसी को अपने से नुकसान नहीं पहुंचाती है। लेकिन उसके अलावा और भी जो जंतु जानवर हैं, जैसे शेर है, चीता है, बाघ है, सर्प है, तो ये क्या करते हैं? दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। इनका नेचर ही ऐसा होता है, ईर्ष्यालु नेचर होता है। तो अलग अलग नेचर से, चाहे बंदर है, तो क्या है कि ये अलग अलग जोनियों से जब व्यक्ति भटकते भटकते मनुष्य जीवन लेता है तो वो जो संस्कार उसके जो थे, जो उसकी एक्टिविटी थी, उस एक्टिविटी के जो लक्षण थे वो छूटता नहीं है, क्योंकि वो चित्त पर छाया होता है। कोई देखोगे, कोई घर में ही होगा जो ऐसा बोलेगा कि उसका आवाज सुनकर व्यक्ति को बहुत ही इरिटेट होगा। तो अलग अलग जोनियां जिस जिस जोनि से व्यक्ति गुजरते हुए आता है उस जोनि के उसके लक्षण उसके चरित्र में दिखता है। और इसी अनर्थों पर विजय प्राप्त करना, जब हम हरे कृष्ण मंत्र का जाप करेंगे ध्यानपूर्वक, तो हमारे ये चित्त के दर्पण को साफ करेगा। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। हमारा जो चित्त का दर्पण है, जो अनेक जोनियों में भटकते भटकते जो संस्कार छपे हैं चित्त पर, उस चित्त के संस्कार को क्या करेगा? साफ करेगा महामंत्र। और जब हमारा संस्कार जो है, पूर्व जन्म के जो संस्कार, जो अशुभ संस्कार हैं, जब समाप्त होंगे, तब जाकर हमारे अंदर चेतना का निर्माण होगा, नई चेतना का निर्माण होगा, आध्यात्मिक चेतना का निर्माण होगा। और आध्यात्मिक चेतना का निर्माण करके हम आध्यात्म को धीरे धीरे समझने की अपने अंदर योग्यता आएगी। तो पूर्व जन्म के संस्कारों को समाप्त करने के लिए हमें तीव्रता से नाम भजन करना पड़ेगा और आध्यात्मिक ज्ञान को सीख कर अध्यात्म में अपनी चेतना को स्थिर करना पड़ेगा। तब जाकर हम भगवान को, भगवान के तत्व वस्तु को जान पाएंगे, उनकी सेवा कर पाएंगे। ज्ञान क्या करता है? हमारे समस्त अशुभ कर्मों को नष्ट करता है, जो हमारे अंदर अशुभ लक्षण है। और जब ज्ञान न सुने तो हम चैंटिंग कर ही नहीं पाएंगे। जपा में परफेक्शन बहुत लंबे समय के बाद सिद्धि प्राप्त होती है। इसीलिए पहले सेवा कर दीजिए भगवान की, तभी वस्तु की सेवा जब हम करेंगे तब धीरे धीरे हमारे अंदर स्वीकृति जगेगी कि हम अच्छे तरीके से नाम जप कर पाए। और कथाओं का निरंतर श्रवण करेंगे, श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों को पढ़ेंगे और उसको सीखेंगे समझेंगे, तब जाकर हम धीरे धीरे अनर्थों पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। और फिर अनर्थों पर विजय प्राप्त करके हम अध्यात्म में स्थिर हो पाएंगे। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भाग, कोई नष्ट प्रायेषु अभद्र मतलब हमारी सारी अभद्रता श्रीमद् भागवतम पढ़ने और सुनने से नष्ट हो जाती है। जो अलग अलग संस्कार हमारे चित्त पर छपा हुआ है, अलग अलग जोनियों में भटकते भटकते जब मनुष्य जीवन, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता हुई। तो इस ब्रह्मांड में ऐसा नहीं कि बस अभी इसी जोनि में हम लोग भटकना शुरू किए हैं, ऐसे अनेक जोनियों में हम लोग भटकते भटकते जो है 84 लाख योनियों में फिर मनुष्य का जीवन मिला है। समझ रहे बात को? अब क्या करना है? मनुष्य जीवन में अपने इंटेलिजेंस का प्रयोग करना है। पहले अपने को जानना है, फिर अपने से भगवान के संबंध को जानना है। उस संबंध को जान करके उस संबंध पर कार्य करना पूर्ण विश्वास के साथ कि कृष्ण भक्ति करने से हमारे सारे कर्म कृत्य संपन्न हो जाए। तो संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध जब हम जानते हैं कि हमारा भगवान से संबंध क्या है, तो संबंध के विग्रह हैं मदन मोहन जी। जब हम मदन मोहन जी को प्रणाम करेंगे, उनकी उपासना करेंगे, तो भगवान से हमारा संबंध जागृत होगा। अभिधेय, अभिधेय मतलब रास्ता क्या है उस संबंध को जागृत करने का।
तो उस संबंध को जागृत करने का रास्ता है भगवत गीता का ज्ञान। उसके विग्रह है गोविंद देव जी। और प्रयोजन क्या है? प्रयोजन क्या श्री विग्रह है गोपीनाथ जी। तो हर एक कार्य का कोई प्रयोजन है। प्रयोजन मतलब उद्देश्य। तो जब हम संबंध भगवान से जान जाते हैं कि कृष्ण हमारे इष्ट आराध्य भगवान है और मैं उनका दास हूँ, तो उस संबंध को जागृत करने का रास्ता क्या है? तो भगवत गीता का ज्ञान है। तो हम भगवत गीता के ज्ञान को सुनते समझते पढ़ते हैं और उस हिसाब से जो है आध्यात्मिक ज्ञान को जान करके उस पर चलने का प्रयास करते हैं। तो संबंध अभिधेय और प्रयोजन क्या होता है? भगवान का प्रेम, भगवान की लविंग सेवा प्राप्त करना, डिवोशनल सर्विस। तो हम जीवात्माओं को भगवान से पहले संबंध जागृत करना होगा, संबंध को जानना होगा। उस संबंध को जानने के लिए अभिधेय क्या है उसको जानना पड़ेगा। वो जब हम भगवत गीता के ज्ञान को सुनते हैं तब हम अपने भगवान से संबंध को जान पाते हैं कि हम भगवान से अपने संबंध को कैसे जागृत करें। और इस प्रकार जब हम भगवान के से संबंध जागृत हो जाता है, उस रास्ते पर चलते हैं, तो धीरे धीरे जो है प्रयोजन में सिद्धि प्राप्त होती है। क्या प्रयोजन में सिद्धि? हम भगवान की प्रेममयी सेवा को प्राप्त करने की योग्यता अपने अंदर आ जाती है। इस प्रकार बता रहे हैं कि ब्रह्मा ने सबसे पहले अपनी छाया से बद्ध जीव के अज्ञान के आवृत करने के लिए 5 प्रकार के कोष उत्पन्न किए: तामिश्र, अंध तामिश्र, तमह, मोह और महामोह। इस भौतिक संसार में इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से जो बद्ध जीवात्माएं आती हैं, प्रारंभ में 5 प्रकार की विभिन्न दशाओं से आच्छादित रहती हैं। तो हम सारे जीवात्मा इस भौतिक संसार में इंद्रिय तृप्ति की वासनाओं से जूझते हुए आए यहाँ पर। अब वो वासनाओं का कई कारण हम निकाल लेते हैं। उस वासनाओं को तृप्त करने के लिए हम उसमें कुछ कारण निकाल के उसको तृप्त करना चाहते हैं। लेकिन इन वासनाओं से छूटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कारणों को न खोजकर भगवान की सेवा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने बुद्धि को डेवलप करना पड़ेगा। जब तक हम भगवान की सेवा करने के लिए अपनी चेतना को डेवलप नहीं करेंगे, तब तक हम प्रॉपर तरीके से जो है अपने को इंगेज नहीं कर पाएंगे आध्यात्मिक जीवन में। तो इंद्रिय तृप्ति की वासनाओं से हमें छूटने के लिए बता रहे हैं कि वे प्रारंभ में 5 विभिन्न दशाओं से आच्छादित रहते हैं। पहली दशा है तामिश्र, मतलब क्रोध। जब हमारे अंदर इंद्रिय तृप्ति की वासनाएं उत्पन्न होती हैं, वो तृप्त नहीं होता तो क्रोध उत्पन्न होता है, फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न होता है। स्वाभाविक रूप से प्रत्येक जीवात्मा में थोड़ी स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु यदि जीवात्मा यह सोचे कि वह परमेश्वर के समान स्वतंत्र भोग क्यों नहीं कर रहा है, यह कि उन्हीं के समान मुक्त भोक्ता क्यों नहीं हो जाता है, तो यह किंचित स्वतंत्रता का दुरुपयोग कहा जाता है। तो देखो, भगवान के धाम से हम लोग इस भौतिक संसार में इसलिए आए कि भगवान जैसे ही भोग करने की टेंडेंसी अपने अंदर जागृत हुई कि भगवान परम भोक्ता हैं, हर वस्तु को भोगने योग्य हैं। तो वही स्थिति अपने को भी प्राप्त करना था। इसलिए भगवान के धाम से विमुख होकर इस भौतिक संसार में आए हम लोग। लेकिन भौतिक संसार में आए तो ये भौतिक संसार जो है, आध्यात्मिक संसार का 1/3 भाग है, 1/4 भाग। मतलब एक भाग आध्यात्म भौतिक संसार है और 3 भाग इसका आध्यात्मिक संसार है। जैसे होता ना मान लो कि 15-20 किलोमीटर का एक जिला है, उसके अंदर एक 1.5 किलोमीटर या 1 किलोमीटर के रेंज में जेल होता है। तो जेल में कौन व्यक्ति जाता है? जो बदमाश होता है। बाकी लोग बाहर स्वतंत्र घूम रहे होते हैं। जिसने अपनी स्वतंत्रता का गलत उपयोग करा उसको जेल में रखा जाता है। उसी तरह भगवान के धाम में हम लोग स्वतंत्र मुक्त जीवात्मा थे भगवान की सेवा करने के। लेकिन जब सेवा करने का नेचर जो भोग में बदलने लगा, कि भगवान जैसा जैसे मालिक होता है ऑफिस कार्यालय में, वो 5 दिनों 6 दिनों पर आता है, बैग में नोट भरता है और चला जाता है। अब उसका मैनेजर सोचे कि हमें भी ऐसी स्थिति चाहिए कि हम भी 6 दिनों पर एक बार आए और इम्प्लाई हमारे कार्य करके और धन इकट्ठा करें, और मैं 6 या 7 दिनों पर आऊं और बैग में नोट भरूं और चला जाऊं। तो क्या वो संभव है? उसके लिए नहीं है। वो प्रयास करके भी उसको प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि जो कंपनी का ओनर है उसने क्या किया? कंपनी में धन लगाया, इम्प्लाई रखा, कार्य कराया, सबसे सबको एक अच्छा
माहौल दिया, एक वातावरण दिया कि वो कार्य करते हैं तब जाकर इनकम शुरू होता है। पहले उसने इन्वेस्ट कराया उसमें। अब कोई एम्प्लॉय सोचे कि मैं भी इसी तरह का बन जाऊं तो नहीं बन पाएगा। उसी तरह भगवान के जो भगवान परम भोक्ता है, हर वस्तु को भोगने योग्य हैं और हम लोग भोग्य वस्तु हैं। अब भोग्य वस्तु सोचे कि मैं भोक्ता बन जाऊं तो नहीं बन पाएगा। इसी कारण से भगवान ने ये भौतिक संसार बनाया है। यहाँ पर स्त्री पुरुष, धन दौलत, घर गृहस्थी सब कुछ दिया है। किस कारण से? व्यक्ति को भोग करने की सुविधा दिया भगवान ने। लेकिन सुविधा के साथ साथ स्वतंत्रता भी दिया है, इंटेलिजेंस भी दिया है भगवान ने। अब बुद्धि का सही उपयोग क्या करना है कि हम पहले अपने को जाने कि मैं कौन हूं, इस भौतिक संसार में कष्ट क्यों पा रहा हूं, किस कारण से इस भौतिक संसार में मैं प्रताड़ित हो रहा हूं। कभी काम के वेग सताते, कभी क्रोध आ जाता है, कभी लोभ घेर लेता है, कभी ईर्ष्या द्वेष होता है। इसके अलावा जन्म मृत्यु जरा व्याधि के कष्ट अलग हैं। तो इन कष्टों से व्यक्ति को छुटकारा कैसे मिलेगा? ये व्यक्ति के हृदय में क्वेश्चन तब उठता है जब वो धीरे धीरे आध्यात्मिक रास्ते को जानने का प्रयास करता है। तब वो खोजता है कि कोई मुझे ऐसा व्यक्ति मिले जो हमारे जीवन को संभाल सके, एक सही पाथ दे सके। तब वो धीरे धीरे आध्यात्मिक जीवन को स्वीकार करता है। जब तक हमारे अंदर अनर्थ है वो पता नहीं लगेंगे, तब तक हम सही पाथ पर, सही ट्रैक पर चलने का प्रयास नहीं करेंगे। हमें लगेगा मैं तो सही हूँ। आध्यात्मिक जीवन में आने के बाद भी, नाम जप करने के बाद भी, दीक्षा लेने के बाद भी व्यक्ति को ये नहीं लगता कि हमारे अंदर अनर्थ हैं जिस अनर्थों से मैं छूटना है। उसको लगता है कि भोग वृत्ति वाला जीवन तो हमारा बहुत ही अच्छा था, जिसमें मैं स्वतंत्र था, आराम से धन कमाता था, अच्छी भोग की सुविधाएं थी, उस सुविधाओं का यूज करता था और मैं संतुष्ट था। यहाँ पर तो त्याग और तपस्या करनी पड़ेगी। तो व्यक्ति को लगता है कि चलो, जो भौतिक संसार में जो अपना जीवन था उसी जीवन को अच्छे तरीके से जी लेते हैं। तो आध्यात्मिक रास्ते को स्वीकार करने से पहले हमें ये सोच लेना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। ये डरा नहीं रहा, मैं बताना चाहता हूं कि आध्यात्मिक जीवन कठिन है, लेकिन करने वाले के लिए आसान भी है। तो हमें आध्यात्मिक जीवन अगर जो हम लोगों ने स्वीकार किया है तो इसको क्या करना पड़ेगा? गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार जीवन जीना पड़ेगा। तब जाकर हम आध्यात्मिक जीवन को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और अच्छे तरीके से जीवन को ऑपरेट कर पाएंगे। नहीं तो आध्यात्मिक जीवन स्वीकार कर लिया फिर फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जाएगा हमारा। क्योंकि हम अच्छे तरीके से जब नियमों का पालन नहीं करेंगे, अच्छे तरीके से नाम जप नहीं करेंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे सुनेंगे नहीं, तो हमारे अंदर वो काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष के बीज जो हैं कंट्रोलित नहीं होंगे, समित नहीं होंगे। और हमें लगेगा कि हमने आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्म का रास्ता गलत चुन लिया हमने। ये हमारी आत्मा की आवश्यकता है। आध्यात्मिक जीवन स्वीकार करना हमारी आवश्यकता है, नीड है। आध्यात्मिक जीवन के लिए आत्मा की आवश्यकता है। तो उस आत्मा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अपने भौतिक जीवन भोग की टेंडेंसी को छोड़ना पड़ेगा। जब भोग भरे वातावरण से छूटेंगे हम और आध्यात्म के रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे, तब हम विश्राम पाएंगे इस रास्ते पर। जैसे होता ना कि बहुत लंबे समय के बाद व्यक्ति थका हुआ आया और उसको एयर कंडीशन वाले रूम में बैठा दिया जाए तो कितना उसको राहत महसूस होता है, कंफर्ट महसूस होता है। उसी तरह ये आध्यात्मिक जीवन में हम जन्म जन्मांतर हम भटकते भटकते कहीं एक साधु वैद्य के पास आ गए, चिकित्सक के पास आ गए। वो हमारा इलाज करके हमें क्या करता है? बुद्धि प्रदान करता है कि हे जीवात्मा, भोग के नेचर को छोड़कर भगवान की भक्ति स्वीकार कर लो। फिर जैसे जैसे हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हम विश्राम पाते हैं। विश्राम मतलब अपने को रिलैक्स फील करते हैं, कंफर्ट फील करते हैं। क्योंकि हमारी ये आवश्यकता थी, लेकिन हमने उन आवश्यकताओं को गलत वे में मोड़ दिया। हर जीवात्मा को आवश्यकता क्या है? भगवान की भक्ति, लेकिन उस भगवान से प्रेम नहीं। लेकिन उस प्रेम करने का जो टेंडेंसी था उसको उसने अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया। पति से, पत्नी से, माता से, पिता से, भाई से, समाज से, देश से, राष्ट्र से। वो प्रेम करने का जो नेचर था वो अलग अलग भागों में बट गया उसका। अब सारे जगहों से प्रेम की स्थिति को हटाकर और एक जगह भगवान में लगाना है उस प्रेम को, और भगवान से प्रेम जागृत करना। ये तभी होगा जब हम भगवान का ग्लोरिफिकेशन सुनेंगे और भगवान का ग्लोरिफिकेशन करेंगे।
क्योंकि बिना ग्लोरिफिकेशन करे हुए, बिना ग्लोरिफिकेशन सुने हुए उस व्यक्ति से हमें प्रेम नहीं होगा। भगवान एक व्यक्ति के स्वरूप में हैं। उनसे प्रेम करने के लिए उनका ग्लोरिफिकेशन करना पड़ेगा, उनका ग्लोरिफिकेशन सुनना पड़ेगा। तब हम जब ग्लोरिफिकेशन भगवान का करेंगे और सुनेंगे तो धीरे धीरे हम प्रेम प्राप्त करेंगे भगवान का। जैसे हमने रुक्मिणी मैया का एग्जाम्पल कई बार बताया क्लास में। रुक्मिणी मैया भगवान कृष्ण को कभी देखा नहीं था, लेकिन एक ब्राह्मण आता द्वारका से और भगवान की लीलाओं को सुनाता रुक्मिणी मैया को, और धीरे धीरे रुक्मिणी जी को भगवान कृष्ण से प्रेम हुआ। भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन करता, भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन करता, भगवान के क्रियाकलापों का वर्णन करता वो ब्राह्मण। और धीरे धीरे सुनते सुनते रुक्मिणी माता को भगवान कृष्ण से प्रेम हो गया। फिर उन्होंने उस ब्राह्मण के हाथों प्रेम पत्र भेजा कि आप आकर हमारा हरण करके ले जाकर विवाह करिए हमसे। तो भगवान ने रुक्मिणी का हरण करके उनसे विवाह किया। तो जब कृष्ण से प्रेम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनको ग्लोरीफाई करना पड़ेगा, उनकी उनका और उनका ग्लोरिफिकेशन सुनना पड़ेगा। दूसरी बात है, हमें सावधानी क्या रखनी है इस रास्ते पर, कि हमें फिल्मी मूवी से जो कनेक्टेड जो सॉन्ग्स होते हैं उसको हमें न तो सुनना है और न ही उसको यूज करना है कहीं भी। जब तक हम वैष्णव भजन को, जो आचार्य गणों ने वैष्णव भजन गाया है, या बंगाली में हो या हिंदी में हो, जिस लैंग्वेज में, उस लैंग्वेज में हमें क्या करना पड़ेगा, उसको एज इट इज स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि जो भगवान के भक्त, जो शुद्ध भक्त हैं, उनके हृदय से जो निकला हुआ भजन है भगवान के लिए, उस भजन को गाकर ही हम भगवान के प्रेम को प्राप्त कर पाएंगे। ये जो फिल्मी मूवी को क्या करते हैं, धीरे धीरे भगवान से जोड़ देते हैं। तो वो सॉन्ग्स जो हमारे अंदर आध्यात्मिकता उत्पन्न नहीं करेगा, वो हमारे अंदर अनर्थ उत्पन्न करेगा, वो हमारे अंदर पूरी भावुकता उत्पन्न करेगा, और लगेगा कि बहुत जल्दी हम भावुक हो गए भगवान को देखकर। भावुकता एक स्टेज है, भाव भक्ति के स्टेज पर हम भगवान के साथ भाव के साथ हृदय से जुड़ जाते हैं भगवान से। लेकिन एक होता है फल्गु भाव, कि कुछ देर तक सॉन्ग सुना या भगवान को देखे तो रोने लगे, भगवान से प्रेम उमड़ गया, और बाहर निकलते ही भौतिक भोग की वासनाएं जागृत हो गई, सुंदर स्त्री या पुरुष से भोग करने का नेचर जागृत हो गया। तो ये क्या है, ये उचित वैराग्य नहीं। जब हमारे हृदय में भगवान के प्रति दिव्य भाव प्रकट होगा, तो अब भगवान के सिवा और कुछ भौतिक संसार में अच्छा नहीं लगेगा। और यही नेचर अपने अंदर जागृत करना, कि भगवान को छोड़कर इस भौतिक संसार में कुछ भी अच्छा ना लगे। और ये तभी होगा जब हम ध्यान पूर्वक महामंत्र का जाप करेंगे, श्री विग्रहों का ध्यान पूर्वक दर्शन करेंगे। श्री विग्रहों का दर्शन करने से हमारे अंदर सारी भौतिक वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। अपने नियरेस्ट जो भी मंदिर हो हमारा, उस मंदिरों में जाकर भगवान के दर्शन करना चाहिए। और दर्शन करते करते भगवान को ग्लोरीफाई करना चाहिए। कैसे ग्लोरीफाई करना चाहिए, जो महाजनों ने जो प्रेयर्स पढ़े हैं उस महाजनों के प्रेयर्स को हमें भी याद करना, धीरे धीरे अपने जीवन को मोल्ड करना है आध्यात्मिक रास्ते पर। तब हमें आध्यात्मिक रास्ता, आध्यात्मिक जीवन समझ में आएगा, तब हमें इस जीवन का उद्देश्य समझ में आएगा। तो महाजनों ने कौन से प्रेयर्स गाए हैं, तो ब्रह्म संहिता का पाठ करना चाहिए जो ब्रह्मा जी ने गाया है। ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदम सर्वकारण कारणम चिंतामणि प्रकट सुकल्प वृक्षे लक्ष्मी लक्षावृते सुरभि रवि पालयंतम लक्ष्मी सहस्त्र शत विमानम गोविंद आदि पुरुषम तम हम भजाम। इस तरह से 28 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता नामक पाठ गाया है, जो भगवान के सुंदर स्वरूप और सुंदर चरित्र का वर्णन किया है इसमें। फिर भगवान शिव ने रुद्र गीत गाया है, जिसमें भगवान के नारायण स्वरूप का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। प्रहलाद महाराज जो महाजन है, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से भगवान को ग्लोरीफाई किया है। तो जब हम इस महाजनों के प्रेयर्स को पढ़ते हैं तो धीरे धीरे भगवान से हमें प्रेम उत्पन्न होता है। तो इस प्रेयर्स को हमें याद करना है। जब इस प्रेयर्स को याद करके भगवान को का दर्शन करते हुए इस प्रेयर्स को पढ़ेंगे तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं हमसे। या अपने घर में हम श्री विग्रहों को सजाते हैं, तो श्री विग्रहों को सजाकर उनके सामने ये प्रेयर्स अर्पण करना चाहिए, भगवान के सामने दीप जलाना चाहिए और प्रेयर्स को ऑफरिंग करना चाहिए भगवान के सामने।
इससे क्या होगा, भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। और जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो और किसी चीज की अभिलाषा नहीं होगी, मात्र एक ही अभिलाषा होनी चाहिए कि अपने कृष्ण को प्रसन्न करना है, उनको रिझाना है इस जीवन में। एक बार वो रिझ जाएंगे आपके से, तो फिर और भौतिक संसार में किसी को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसी के लिए अपने को प्रयास करना है कि भगवान हमसे रिझ जाए। तो रिझाने के लिए भगवान को प्रेयर्स करना पड़ेगा। और ऐसे भगवान को जिस तरह भगवान माने उस तरह उनको मना लेना इस जीवन में। जैसे होता है ना, व्यक्ति गले पड़ जाता है, तो ठाकुर जी के गले पड़ जाना, इस जीवन में अब आप ही वो मेरे कर्ता धर्ता और आप ही आधार हो, जीवन जीने का आप ही एक माध्यम, और कोई माध्यम बचा नहीं प्रभु। अब आप जैसे राघवी मारवी जो इच्छा तुम्हार, नित्य दास प्रति तुम्हारा अधिकार। अब आप रखें या मारें, इस नित्य दास के प्रति आपका अधिकार है पूर्ण रूप में। इस तरह से भगवान के शरणागत होना है। जितनी मात्रा में हमारी शरणागति पुष्ट होगी उतनी मात्रा में हम अपने अपने जीवन में भगवान का प्रेजेंस अनुभव कर पाएंगे, रियलाइज कर पाएंगे। लेकिन मैकेनिकली नहीं, बनावटी नहीं, जिस हिसाब से शास्त्रों में बताया गया है उस तरीके को हमें फॉलो करना पड़ेगा। कितने लोग मंदिर में जाते हैं, भगवान को देखकर रोने लगते हैं, हे प्रभु मैं बहुत पापी हूं, मैं बहुत हूं, दुनिया भर की बातें करेंगे। लेकिन उससे हृदय पवित्र नहीं होता है, बाहर निकलते ही वही भोग की वासनाएं घेर लेती है भीतर। हृदय को पवित्र करने के लिए जो आचार्यों ने जो मेथड बताया है कि हमें हरि नाम का ध्यान पूर्वक जप करना है, जो प्रमाणिक महाजनों के द्वारा जो प्रेयर्स पढ़े गए उस प्रेयर्स को ऑफरिंग करना भगवान के सामने, भगवान को प्रार्थनाओं से जो प्रेयर, जो प्रणाम करने का मंत्र है उस प्रणाम करने के मंत्र से भगवान को प्रणाम करना है। गुरुदेव को 3 बार दिन में 3 बार प्रणाम करके उनका आश्रय ग्रहण करना है, उनके आदेश का एज इट इज पालन करना है। तब जाकर हमारे अंदर आध्यात्मिकता का समावेश होगा, आध्यात्मिक चीजों को हम अच्छे तरीके से जान पाएंगे। मैकेनिकली नहीं कि मंदिर में गए रोने लगे, बाहर निकले तो भोग की सुविधाएं जो है अच्छी लगने लगती है। हम धीरे धीरे आध्यात्मिक जीवन में ग्रेजुअली ग्रोथ करें, लेकिन सॉलिड तरीके से जिस हिसाब से आचार्यों ने शास्त्रों में बताया गया है, तब जाकर हम आध्यात्मिक रास्ते को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। आगे इसमें बता रहे हैं कि क्रोध के कारण ब्रह्मा ने उस अविद्यामय शरीर को त्याग दिया और इस अवसर का लाभ उठाकर यक्ष राक्षस गण उस रात्रि रूप में स्थिर शरीर पर अधिकार जमाने के लिए कूद फाद मचाने लगे। रात्रि भूख और प्यास की स्रोत है। तो ब्रह्मा जी के शरीर से जब क्रोध प्रकट हुआ, तो क्रोध के कारण ब्रह्मा ने उस अविद्या में शरीर को त्याग दिया। इस अवसर का लाभ उठाकर यक्ष और राक्षस गण उस रात्रि के रूप में स्थिर शरीर पर अधिकार जमाने के लिए कूद फाद मचाने लगे। तो ब्रह्मा जी ने जिस शरीर का त्याग किया, जिससे क्रोध प्रकट हुआ, उस शरीर का ब्रह्मा जी ने त्याग किया। तो जब त्याग किया तो वह उस अवसर का लाभ उठाकर यक्ष राक्षस गण क्या किए, उस रात्रि रूप में स्थिर शरीर पर अधिकार जमाकर और कूद फाद मचाने लगे। रात्रि भूख और प्यास के स्रोत है। भूख तथा प्यास के अभिभूत होकर वे चारों ओर से ब्रह्मा को खा जाने के लिए दौड़े और चिल्लाए, उसे मत छोड़ो, उसे खा जाओ। तो इस तरह से जब ब्रह्मा जी ने उस क्रोध भरे शरीर को त्याग किया, तो जो यक्ष और राक्षस राक्षस गण थे, जो रात्रि रूप में स्थिर थे, शरीर पर अधिकार करके उसको खाने के लिए तैयार हो गए। आज भी विश्व के कुछ देशों में यक्षों और राक्षसों के प्रतिनिधि विद्यमान हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसे असभ्य मनुष्यों को अपने ही बाप दादाओं को मारने में मजा आता है, वे उन शरीरों को भूनकर प्रेम उत्सव मनाते हैं। तो कई जगहों पर आज भी क्या होता है, जैसे नेपाल वपाल के साइड में जो बूढ़े माता पिता होते हैं तो उनको मार के खा जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो अपने घर के सदस्यों को ही मार के खा जाते हैं। कि जब व्यक्ति माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, किसी काम के नहीं हुए, तो उनको क्या करते हैं, मार के उसका उत्सव मना लेते हैं, फिस्ट हो जाता। तो ऐसा बता रहे हैं कि आज भी कुछ असभ्य मनुष्य हैं जो अपने बाप दादाओं को मारने में मजा आता है और उनके शरीरों को भूनकर प्रेम उत्सव मनाते हैं। देवताओं के प्रधान ब्रह्मा जी ने घबराते हुए उनसे कहा कि मुझे खाओ नहीं, मेरी रक्षा करो। तुम मुझसे उत्पन्न हो और मेरे पुत्र हो चुके हो, अतः तुम लोग यक्ष और राक्षस हो। तो ब्रह्मा जी ने जिस शरीर से क्रोध उत्पन्न हुआ उस शरीर को त्यागा। लेकिन ब्रह्मा जी ने क्या बोला कि तुम लोग मेरे ही संतान हो, यक्ष और राक्षस।
इसलिए तुम लोग मुझे खाओ मत, मेरी रक्षा करो। बता रहे हैं ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न असुर यक्ष राक्षस कहलाते हैं, क्योंकि उनमें से कुछ चिल्लाए कि ब्रह्मा को मार कर खा जाओ, और कुछ ने कहा रक्षा मत करो। जिन्होंने कहा ब्रह्मा को खा जाओ वो यक्ष कहलाए, और जिन्होंने कहा रक्षा मत करो वो राक्षस कहलाए। यक्ष तथा राक्षस ये दोनों ब्रह्मा की आदि सृष्टि हैं, और आज भी असभ्य मनुष्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और मैं सारे संसार में फैला हुआ, मैं तमोगुण से उत्पन्न है, अतः अपने आचरण के कारण वे राक्षस या मानव पक्षी कहलाते हैं। तो जो भी इस संसार में जो भी जीवात्माएं हैं वो भगवान के शरीर से, मतलब ब्रह्मा जी के शरीर से ही प्रकट हुए सारी जीवात्मा। तो यक्ष यक्ष राक्षस भी भगवान ब्रह्मा जी के ही शरीर से प्रकट हुए, जो उन्हीं को खाने के लिए तैयार हो गए। यही आसुरी मानसिकता है कि जो व्यक्ति जिसको प्रकट करता है उसी को वो नुकसान पहुंचाने को लग जाता है। हम जितने जितने भी स्टोरी हम लोगों ने सुना है, जैसे ब्रह्मा जी हैं या शिव जी हैं, कि कोई असुर तपस्या करता है फिर आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है, फिर इन्हीं को हानि पहुंचाने के लिए प्रयास करता है। असुरों की ऐसी मानसिकता होती है कि जिससे उसको आशीर्वाद प्राप्त होगा उसी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तब उन्होंने प्रमुख देवताओं की सृष्टि की जो सात्विक प्रभा से चमचमा रहे थे। उन्होंने देवताओं के समक्ष दिन का तेज फैला दिया, जिस प्रकार देवताओं ने खेल खेल में ही अधिकार जमा लिया। रात्रि की सृष्टि के साथ असुर और दिन की उत्पत्ति के साथ देवता उत्पन्न हुए। दूसरे शब्दों में यक्ष और राक्षस जैसे असुर अविद्या के गुण से, और देवता सात्विकता के गुण से उत्पन्न हुए। तो जो राक्षस उत्पन्न हुए, जो असुर थे, वो अविद्या के गुण से उत्पन्न हुए, और देवता जो है सात्विकता के गुण से उत्पन्न हुए। इस प्रकार रात्रि की सृष्टि में असुर उत्पन्न हुए, और दिन की उत्पत्ति में देवता उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने अपने नितंब प्रदेश से असुरों को उत्पन्न किया, जो अत्यंत कामी थे। अत्यंत कामी होने के कारण वे संभोग के लिए उनके निकट आ गए। तो नितंब प्रदेश मतलब निचले हिस्से से ब्रह्मा जी ने क्या किया, असुरों को उत्पन्न किया। और असुर होने के कारण उनमें काम वासनाएं बहुत ही तीव्र मात्रा में थी। तो अत्यंत कामी होने के कारण वो संभोग के लिए ब्रह्मा जी के निकट आ गए। विषयी जीवन इस भौतिक संसार की आधार भूमि है, यहाँ पर भी यही दोहराया गया है। असुर विषय वासनाओं के अत्यंत प्रेमी होते हैं। जो विषय वासनाओं से जितना ही मुक्त होता है वो उतना ही देवत्व के स्तर की ओर अग्रसर होता है। तो देखो अपने अंदर जो दिव्य क्वालिटी उत्पन्न करनी है, दिव्यता के स्तर को जानना है, तो ये काम वासना जो सेक्सुअल इच्छाएं हैं इसको छोड़ना पड़ेगा। जितनी मात्रा में इन इच्छाओं से हम ऊपर उठेंगे उतनी मात्रा में अपने अंदर दिव्यता आएगी, और दिव्य गुणों को हम जान पाएंगे, दिव्यता के स्तर पर अपनी चेतना को स्थिर कर पाएंगे। उस तरह से नहीं। तो इन वासनाओं को छूटने इससे छूटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो पहले तो हमें भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। दूसरा है नॉन डिवोटी का असत संग का त्याग करना पड़ेगा। जब तक हमारे अंदर असत संग का त्याग करने की भावना जागृत नहीं होगी, और जबरदस्ती असत लोगों का संग त्यागेंगे नहीं, तब तक हम इस वासनाओं पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जो व्यक्ति कामी है, जिसका अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण है, ऐसे पुरुष या स्त्री का संग हमें नहीं करना चाहिए। नहीं तो हमारे अंदर भी वही वासनाएं जागृत हो जाएंगी, और उससे छुटकारा प्राप्त करना बहुत, ये एकदम एकदम जैसे पॉइजन की तरह काम करता है। किसी भी ऐसे पुरुष या स्त्री का संग कर लिया जिसका अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण है या एसोसिएशन है, तो हमारे अंदर भी वो वासनाएं आ जाएंगी। इसीलिए एसोसिएशन बड़े सोच समझ के हमें करना है। एसोसिएशन ऐसा करना है जिस एसोसिएशन में हमारे अंदर भक्ति करने के दिव्य गुण उत्पन्न हो सके। बोलते हैं विषयी जीवन इस भौतिक संसार की आधार भूमि है। जहां पर भी यही दोहराया गया, असुर विषय वासनाओं के अत्यंत प्रेमी होते हैं। जो विषय वासनाओं से जितना ही मुक्त होता है वो उतना ही देवत्व के स्तर पर अग्रसर होता है। जिसका काम वासनाओं के प्रति जितना झुकाव होता है वो उतना ही आसुरी जीवन की अधोगति को प्राप्त होता है। तो देखो, काम वासनाओं के प्रति जो जितना ही आकृष्ट होगा वो उतना ही असुर जीवन के प्रति आकर्षित होगा, आसुरी होने के प्रति, और अंत में अधोगति को प्राप्त होगा। इसीलिए हमें इस काम वासनाओं से मुक्ति प्राप्त करनी है। ये भगवान के धाम में प्रेम का स्वरूप है, और इस भौतिक संसार में उसका विकृत स्वरूप क्या है? काम वासना, सेक्सुअल इच्छाएं। यही सेक्सुअल इच्छाएं जब पवित्र हो जाएंगी तो ये क्या होगा?
भगवान से प्रेम करने का निश्चय जागृत हो जाएगा अपने अंदर। इसी वासनाओं को छोड़ना है। छोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पवित्र आहार और पवित्र निद्रा, दो चीजों को जब हम अच्छे तरीके से करेंगे तो इस वासनाओं पर हम धीरे धीरे विजय प्राप्त कर लेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके भगवान का नाम भजन करें। संध्या टाइम में ना तो विश्राम करें ना कुछ अलग से एक्टिविटी करें। जब संध्या टाइम हो, सूर्य अस्त होने लगे, चंद्रमा उगने लगे, उससे पहले हमें स्नान करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। उस समय दूसरा कोई कार्य ना करें, कोई बिजनेस व्यापार नहीं, कोई जॉब नहीं, कोई दूसरा कार्य नहीं, मात्र संध्या टाइम भगवान का स्मरण करने में भी जाना। ये सुबह से भी ज्यादा पावरफुल संध्या टाइम है, क्योंकि संध्या टाइम असुरों का वातावरण, आसुरी वातावरण होता है। उस आसुरी वातावरण को में पवित्रता धारण करने के लिए हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए। जैसे ही संध्या टाइम होता है वैसे ही भगवान शिव और शिव जी के गण जो है घूमने लगते हैं। तो जो व्यक्ति सोता है या फिर नहा रहा होता है या खा रहा होता है, कुछ अलग एक्टिविटी कर रहा होता है भगवान के स्मरण के अलावा, तो उसको ये आसुरी शक्तियां पकड़ लेती हैं और उसी समय से उसके अंदर वासना उत्पन्न होती है। फिर जैसे जैसे रात्रि बढ़ती जाती है, वासनाएं बढ़ती जाती हैं, उस वासनाओं को तृप्त करना चाहता है। इसीलिए हमें संध्या टाइम को पवित्र करना। संध्या जब वो सूर्यास्त होने लगे और चंद्र उगने लगे, जब तक पूरा अंधेरा ना हो जाए उतने टाइम तक हमें लगभग 40 से 45 मिनट का टाइम जो है, 50 मिनट का टाइम हमें पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक एक्टिविटी करने में गुजारनी चाहिए। न मार्केटिंग करने जाना है, न शॉपिंग करनी है, न घर में कोई कार्य करना है, मात्र उस 50 मिनट में भगवान का स्मरण करना है। घर में आरती करनी है, नाम जप करना है, या कथा सुनना है, कथा पढ़ना है, जो भी हमें एक्टिविटी अच्छी लगे। संध्या टाइम में घर में दीप जलाकर भगवान के सामने कीर्तन करें या कथा करें, चाहे जो भी है, या नाम जप करें। लेकिन उस 50 मिनट के टाइम जब सूर्य अस्त हो और चंद्र उगने लगे, उस टाइम में हमें क्या करना चाहिए? जब शरीर का रोम न दिखे तो उसको संध्या टाइम बोलते हैं। उस टाइम हमें 50 मिनट तक भगवान का स्मरण करना चाहिए। तो हमारे अंदर धीरे धीरे जो है काम वासनाओं से मुक्त हो पाएंगे। हरे कृष्ण। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो अभी।